खान ने जितना मेरा साथ देना था दिया, लेकिन अब मैं मजीद इस मामले पे मुझे उनका साथ दरकार ही नहीं है। मैंने ये फैसला किया है कि अब चूंकि एक अपोजिशन में नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर है, दूसरा कौमी असेंबली में सेनेट में है, तो खान ने जितना मेरा साथ देना था दिया, लेकिन अब मैं मजीद इस मामले पे मुझे उनका साथ दरकार ही नहीं है। मैंने ये फैसला किया है कि अब चूंकि एक अपोजिशन में नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर है, दूसरा कौमी असेंबली में सेनेट में है, तो इनकी जो है क़यादत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करेगी एहतजाज पे, और मैं जनाब थोड़ा सा जरा साइड पे हो जाता हूँ। मैं इनको मौका देता हूँ कि जनाब निकले और निकाले पीटीआई को पाकिस्तान भर में। जब किसी काम का तहैया कर लेते हैं तो गिरफ्तारी हो, मार दाड़ हो, कुछ भी हो, पूरा करके दम लेता हूँ। इस तरह नहीं होता है कि 5 सिपाही खड़े हो जाए और फिर कहते हैं कि जनाब एहतजाज खत्म। कभी ये सऊदी बयान और कभी क्या साजिश और दरोगोई और झूठ के अलावा कुछ नहीं होता था। और ये जब भी हजरात जाते थे, उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब, तो ये इन्होंने अपना फरीदा बनाया हुआ था। तो मैंने फिर आज आके ऐलान किया कि मुझे तो ये सऊदी सफीर का भी पता नहीं था कि उन्होंने कोई पैगाम दिया है, और मैं क्यों खान के लिए इतने प्रॉब्लम क्रिएट करूं। तो मैंने आज खुद कहा कि मैं सऊदी सफीर के इस मुतालबे के बाद खुद ही वॉलंटरीली दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ कि खान जिसको देते हैं दे दें। मैं मजीद कोई तनाव, कोई बोझ, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम उनके लिए, और अगर खान कभी इशारा भी करेगा तो ये मेंबर नेशनल असेंबली भी जब भी वो कहेंगे तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ना मैं बनना चाहता था, खान के कहने पे बना। ये भी खान जब भी कहेंगे ये उसकी अमानत है, और मैं बिल्कुल ना मुझे जरूरत है। ये बात मैंने की। लेकिन 2 बातें और। पॉलिटिकल कमेटी में जिस रात को इजलास हुआ जिसमें मैं नहीं था और न ये एजेंडा आइटम था, वहां जुमला मेंबरान से हल्फ बिल कुरान लिया गया कि ये बातें शेर अफजल को नहीं बतानी है। ये भी जरा सुन ले, ये चीजें अब आहिस्ता खुल रही है। ये किस तरह की सियासत हो रही थी कि कुछ जो मेरे से रिलेटेड मैटर था, आपने मुझे सुनवाई का मौका नहीं दिया, मुझे बाखबर नहीं किया, फिर आप इसको छुपा रहे हैं। किससे छुपा रहे हैं? झूठ है तो छुपा रहे हैं। तो उनसे हल्फ बिल कुरान लिया गया, थोड़ा पीछे हो जाए। और ये सऊदी सफीर की बात उधर भी की गई। लेकिन आपको लगता है सऊदी सफीर की बात सही है कि उन्होंने खान साहब को बताया? ये तो आप साफियों का काम है कि आप जाए सऊदी सफीर से चेक करें। देखिए, अब सऊदी सफीर की बात सच हो या झूठी, वो मैंने नहीं बनना है, लेकिन खान को मिसगाइड करना जो है ये इस तरह नहीं है। ये सारी अब तो सियासत को अब थोड़ा बहुत समझ गया हूँ। 90% झूठ बोला जाता है। खान बेचारे को कुछ इल्म नहीं है बाहर क्या हो रहा है, और मेरी आदत ही नहीं है ये साजिशें करने, ये एक दूसरे की लाते खींचने का। ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता इदराक हो रहा है। इनसे ये भी बईद नहीं है कि कोई भी चीज कंकाक्ट करके बता दे। सुने, मैं अपनी बात खत्म करूं, तो लिहाजा मैंने आज ऐलान किया है। वो ऐलान ये है कि मैंने अपने तई और ये पीटीआई के लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि उस वक्त मैंने कन्वेंशन शुरू किए जब ये सब लोग, ये जो आज अपोजिशन लीडर है सेनेट में और कौमी असेंबली में, इनकी गर्द और धूल का भी पता नहीं था। नहीं अपने कैंपेन के लिए निकल सके, नहीं ये पार्टी को निकाल सके, और ये जो है बिलों में छुपे हुए थे। नहीं इन पे पर्चे हुए, नहीं इन पे चापे हुए, नहीं इनकी गिरफ्तारियां हुई। लेकिन जब खैबर से लेके कराची तक कैंपेन किया और पार्टी को उठाया, तो मेरा ये हक पार्टी पे जरूर बनता है कि मेरी बेकदरी ना हो। इन्होंने क्या किया, इन 2 हजरात ने, कि पहले मेरे भाई को उन्होंने केपी काबीना से, जिसके लिए मैंने इस्तीफा भी भेजा था, लेकिन बेतबकीरी करनी थी, तो उन्होंने डी नोटिफाई किया। ये पीटीआई के वर्कर सुन ले, क्या इस पार्टी का मेरे साथ इस तरह का रवैया बनता था? नंबर 1।
नंबर 2, ये 2 महीने से खान पब्लिक अकाउंट कमेटी का मुझे इल्म नहीं था। उमेर नियाजी साहब ने मुझे फोन किया कि बैरिस्टर गौर साहब और हम में गए थे और खान ने अपोजिशन के लीडर के लिए उमर अयूब साहब का और पेक के लिए आपका नाम दिया। ये तो उस वक्त की बात है जब उमर अयूब साहब की नॉमिनेशन और मेरी एक दिन हुई थी। जरा प्लीज खामोश हो जाए। इसके बाद 3 दफा साजिशें कराई गई और खान 3 दफा कन्फर्म करता गया और खान ने जितना मेरा साथ देना था दिया, लेकिन अब मैं मजीद इस मामले पे मुझे उनका साथ दरकार ही नहीं है। ठीक है, मैं खुद ही ऐलान कर रहा हूँ। ठीक है। और एक चीज है कि बेतौकीरी कतई कबूल नहीं है, किसी को इजाजत नहीं है। और इस पार्टी में और ये तमाम जो जद्दोजहद की है, ये जो तकालीफ उठाई है, इज्जत के लिए उठाई है। और खान के तो फेल यही एक मकाम मिला कि जिधर जाता हूँ हजारों लोग निकल आते हैं एहतजाजों के लिए। मैं एहतजाज अपनी जात के लिए नहीं करा रहा हूँ, पीटीआई के लिए करवाता हूँ और हर शहर में लोग निकलते हैं। मेरे हवाले से जो ही 8 फरवरी के बाद ये लोग बाहर आए, इन्होंने मेरे खिलाफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, मेरे खिलाफ यह के बाद दीगरे। जब कुछ नहीं मिला, वो कादियानी वाला किस्सा मैंने सुनाया हुआ है कि कुछ नहीं मिला तो जनाब ये कि जी ये कामयाब किस तरह है। तो कामयाब अभी जो है, मैंने कसूर में जलसा किया तो वहां तो मरियम नवाज की हुकूमत है। मैंने तलागंग में जलसा किया, वहां मरियम नवाज की हुकूमत है। मैंने कराची में रैली की, वहां पीपल पार्टी की हुकूमत है। तो वजह इसकी ये है कि जब किसी काम का तहैया कर लेते हैं तो गिरफ्तारी हो, मार दाड़ हो, कुछ भी हो, पूरा करके दम लेता हूँ। इस तरह नहीं होता है कि 5 सिपाही खड़े हो जाए और फिर कहते हैं कि जनाब एहतजाज खत्म। एक जगह पे कोई बता दे, पूरे पाकिस्तान में फिरा हूँ, तमाम एहतजाज और इख्तिताम तक पहुंचाए हैं। कभी पुलिस के आगे, ये रियासती इदारों के आगे हथियार नहीं डाले, ये मेरा वतीरा ही नहीं है। और ये सब कुछ इज्जत और तकरीम के लिए किए। तो लिहाजा मैंने फैसला किया है कि चूंकि और खान ने एक वक्त में एहतजाज की जिम्मेदारी मुझे सौंपी, पाकिस्तान भर में एहतजाज करना था, मैं बड़ा खुश था। और रमजान में मैंने ये बयान दिया था कि ईद के बाद हम मुकम्मल जो है, ईद के बाद हम मुकम्मल एहतजाज के लिए निकलेंगे, पार्टी का फैसला था। तो ईद गुजर गई, ईद के बाद मैंने आज तक 14 जलसे किए हैं, आप सबको इल्म है, ईद के बाद से लेकर। लेकिन ईद के बाद जलसा था हमने 23 मार्च को रखा इस्लामाबाद में, नामालूम वजूहात की बिना पे जनाब अली वो 30 मार्च को चला गया। 30 मार्च से फिर ये 6 अप्रैल को गया और 6 अप्रैल के बाद गायब हो गया। नंबर 1। नंबर 2, कराची में जलसा था, खत्म हो गया कि जी इजाजत नहीं दे रहे। ओ भाई, हमने कभी इजाजत मांगी? हम तो हमेशा मुंह उठा के चले जाते थे, आगे से पर्चा हो जाता था तो होने देते कि जी इजाजत नहीं दिए थे। जज इस तरह होते हैं कि वो आपको इजाजत देंगे और मखमल पे तशरीफ लाएंगे। वो तो आपने भागना है, लाठियां खानी है, लोगों को उठाना है। फैसलाबाद में जलसा रखा गया, 2 दफा पोस्टपोन हुआ। लाहौर में जलसा रखा गया, इजाजत नहीं मिली। गुजरात में जलसा रखा गया, वो भाई इजाजत के पीछे फिर हो गए, फिर तो ये एहतजाज होने से रहा। अब मैंने ये फैसला किया है कि अब चूंकि एक अपोजिशन में, नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर है, दूसरा कौमी असेंबली में सेनेट में है, तो इनकी जो है क़यादत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करेगी एहतजाज पे। और मैं जनाब थोड़ा सा जरा साइड पे हो जाता हूँ, मैं इनको मौका देता हूँ कि जनाब निकले और निकाले पीटीआई को पाकिस्तान भर में। खान सिर्फ एक चीज की तरफ राह तक रहा है और वो एहतजाज, और ये वाहिद काम है जो हम नहीं कर रहे हैं। एहतजाज, रैलीज और मुजाहिमत, ये सिर्फ ये काम नहीं कर रहे हैं, बाकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, अपनी साजिशें कर रहे हैं, अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो लिहाजा अब जब तक खान साहब मुझे एहतजाज की मुकम्मल इख्तियार और आज़ादी नहीं देंगे, मैं पीछे रहूंगा। और ये जो 2 हजरात हैं,
जिनको अब और हमें तवक्को है, मुझे भी तवक्को है इनसे कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बड़ी जुर्रत और दलेरी से नवाजा है। जरा नाम लेंगे आप? यही दोनों जो शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब, आप मतलब ये क्यों तसलसल जो है छोड़ रही है। खान ने जितना मेरा साथ देना था दिया, लेकिन अब मैं मजीद इस मामले पे मुझे उनका साथ दरकार ही नहीं है। मैंने ये फैसला किया है कि अब चूंकि एक अपोजिशन में, नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर है, दूसरा कौमी असेंबली में सेनेट में है, तो इनकी जो है क़यादत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करेगी एहतजाज पे, और मैं जनाब थोड़ा सा जरा साइड पे हो जाता हूँ। मैं इनको मौका देता हूँ कि जनाब निकले और निकाले पीटीआई को पाकिस्तान भर में। जब किसी काम का तहैया कर लेते हैं तो गिरफ्तारी हो, मार दाड़ हो, कुछ भी हो, पूरा करके दम लेता हूँ। इस तरह नहीं होता है कि 5 सिपाही खड़े हो जाए और फिर कहते हैं कि जनाब एहतजाज खत्म। कभी ये सऊदी बयान और कभी क्या साजिश और दरोगोई और झूठ के अलावा कुछ नहीं होता था। और ये जब भी हजरात जाते थे, उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब, तो ये इन्होंने अपना फरीदा बनाया हुआ था। तो मैंने फिर आज आके ऐलान किया कि मुझे तो ये सऊदी सफीर का भी पता नहीं था कि उन्होंने कोई पैगाम दिया है, और मैं क्यों खान के लिए इतने प्रॉब्लम क्रिएट करूं। तो मैंने आज खुद कहा कि मैं सऊदी सफीर के इस मुतालबे के बाद खुद ही वॉलंटरीली दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ कि खान जिसको देते हैं दे दें। मैं मजीद कोई तनाव, कोई बोझ, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम उनके लिए, और अगर खान कभी इशारा भी करेगा तो ये मेंबर नेशनल असेंबली भी जब भी वो कहेंगे तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ना मैं बनना चाहता था, खान के कहने पे बना। ये भी खान जब भी कहेंगे ये उसकी अमानत है, और मैं बिल्कुल यानी ना मुझे जरूरत है। ये बात मैंने की। लेकिन 2 बातें और। पॉलिटिकल कमेटी में जिस रात को इजलास हुआ जिसमें मैं नहीं था और न ये एजेंडा आइटम था, वहां जुमला मेंबरान से हल्फ बिल कुरान लिया गया कि ये बातें शेर अफजल को नहीं बतानी है। ये भी जरा सुन लें। ये चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है। ये किस तरह की सियासत हो रही थी कि कुछ जो मेरे से रिलेटेड मैटर था, आपने मुझे सुनवाई का मौका नहीं दिया, मुझे बाखबर नहीं किया, फिर आप इसको छुपा रहे हैं। किससे छुपा रहे हैं? झूठ है तो छुपा रहे हैं। तो उनसे हल्फ बिल कुरान लिया गया, थोड़ा पीछे हो जाए। और ये सऊदी सफीर की बात उधर भी की गई। लेकिन आपको लगता है सऊदी सफीर की बात सही है कि उन्होंने खान साहब को बताया? देखिए, ये तो आप साफियों का काम है कि आप जाए सऊदी सफीर से चेक करें। देखिए, अब सऊदी सफीर की बात सच हो या झूठी हो मैंने नहीं बनना है, लेकिन खान को मिसगाइड करना जो है ये इस तरह नहीं है। ये सारी अब तो सियासत को अब थोड़ा बहुत समझ गया हूँ। 90% झूठ बोला जाता है। खान बेचारे को कुछ इल्म नहीं है बाहर क्या हो रहा है, और मेरी आदत ही नहीं है ये साजिशें करने, ये एक दूसरे की लाते खींचने का। ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता इदराक हो रहा है। इनसे ये भी बईद नहीं है कि कोई भी चीज कंकाक्ट करके बता दे। सुने, मैं अपनी बात खत्म करूं, तो लिहाजा मैंने आज ऐलान किया है। वो ऐलान ये है कि मैंने अपने तई और ये पीटीआई के लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि उस वक्त मैंने कन्वेंशन शुरू किए जब ये सब लोग, ये जो आज अपोजिशन लीडर है सेनेट में और कौमी असेंबली में, इनकी गर्द और धूल का भी पता नहीं था। नहीं अपने कैंपेन के लिए निकल सके, नहीं ये पार्टी को निकाल सके, और ये जो है बिलों में छुपे हुए थे। नहीं इन पे पर्चे हुए, नहीं इन पे चापे हुए, नहीं इनकी गिरफ्तारियां हुई। लेकिन जब खैबर से लेके कराची तक कैंपेन किया और पार्टी को उठाया, तो मेरा ये हक पार्टी पे जरूर बनता है कि मेरी बेकदरी ना हो। इन्होंने क्या किया इन 2 हजरात ने कि पहले मेरे भाई को उन्होंने केपी काबीना से, जिसके लिए मैंने इस्तीफा भी भेजा था, लेकिन बेतबकीरी करनी थी तो उन्होंने डी नोटिफाई किया। ये पीटीआई के वर्कर सुन ले, क्या इस पार्टी का मेरे साथ
اس طرح کا رویہ بنتا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ 2 مہینے سے خان پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا مجھے علم نہیں تھا۔ عمیر نیازی صاحب نے مجھے فون کیا کہ بیرسٹر گور صاحب اور ہم میں گئے تھے، اور خان نے اپوزیشن کے لیڈر کے لیے عمر ایوب صاحب کا اور پیک کے لیے آپ کا نام دیا۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب عمر ایوب صاحب کی نامینیشن اور میری ایک دن ہوئی تھی۔ ذرا پلیز خاموش ہو جائیں۔ اس کے بعد 3 دفعہ سازشیں کرائی گئی اور خان 3 دفعہ کنفرم کرتا گیا، اور خان نے جتنا میرا ساتھ دینا تھا دیا، لیکن اب میں مزید اس معاملے پہ مجھے ان کا ساتھ درکار ہی نہیں ہے۔ میں خود ہی اعلان کر رہا ہوں، اور ایک چیز ہے کہ بے توقیری قطعاً قبول نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اور اس پارٹی میں اور یہ تمام جو جدوجہد کی ہیں، یہ جو تکالیف اٹھائی ہے، عزت کے لیے اٹھائی ہے۔ اور خان کے تو فیل یہی ایک مقام ملا کہ جدھر جاتا ہوں ہزاروں لوگ نکل آتے ہیں احتجاجوں کے لیے۔ میں احتجاج اپنی ذات کے لیے نہیں کرا رہا ہوں، پی ٹی آئی کے لیے کرواتا ہوں، اور ہر شہر میں لوگ نکلتے ہیں۔ میرے حوالے سے جو ہی 8 فروری کے بعد یہ لوگ باہر آئے، انہوں نے میرے خلاف سوشل میڈیا کا استعمال کیا، میرے خلاف یک کے بعد دیگرے۔ جب کچھ نہیں ملا، وہ قادیانی والا قصہ میں نے سنایا ہوا ہے کہ کچھ نہیں ملا تو جناب یہ کہ جی یہ کامیاب کس طرح ہے۔